आज मैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी समझाने जा रहा हूँ। तो सेट थ्योरी को पहले जानने से पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख ले। तो ये जो सेट थ्योरी है इसको फर्स्ट चैप्टर में ही क्यों दिया? क्योंकि इसका यूजेस बाकी कुछ चैप्टर में होने वाला है। तो अगर आप देखें तो इस सेट थ्योरी का यूजेस होगा यूजेस इन चैप्टर्स। नंबर 1 में आएगा रिलेशन में आएगा रिलेशन। नंबर 2 में आएगा फंक्शंस। नंबर 3 में आएगा कैलकुलस। नंबर 4 में आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। और नंबर 5 में आएगा प्रोबेबिलिटी। इन चैप्टरों में हमारा ये सेट थ्योरी यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जानेंगे सेट होता क्या है। मगर इनका अगर थोड़ा सा डेफिनेशन हो जाए तो इन मैथमेटिक्स a set is a well defined collection of distinct elements objects। अगर सेट का डेफिनेशन देखा जाए तो हम लिखेंगे इन मैथमेटिक्स ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मैथमेटिक्स में सेट किसको बोला जाता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो हमारा एलिमेंट्स होगा वो अलग अलग टाइप का होगा और वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम सेट को ऐसे लिखते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और सेट बी इक्वल टू राम जदू मधु एटसेट्रा। तो ये जो सेट है इसका सेट को हम कैपिटल लेटर से समझाते हैं और जो एलिमेंट्स है वो ये यहाँ देखिए डिस्टिंक्ट है सब, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं और ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए सी सेट में अगर है ए ई आई ओ एन यू, सब अलग अलग एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, अभी हम देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। तो नंबर 1 में हमको देखना पड़ेगा
ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो ओड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? नंबर 1 से। उसके बाद ओड नेचुरल नंबर क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद 7 होगा और उसके बाद 9 होगा। 9 तक क्यों लिखा? क्योंकि हमको पूछा गया है कि लेस देन 10, इसलिए 9 तक होगा। तो ये जो आंसर हुआ ये सभी के लिए सेम है या नहीं? सभी के लिए सेम है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? सेट होगा। वेरी गुड। उसके बाद द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया भी की सभी के लिए सेम ही होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? सभी के लिए अगर सेम है आंसर तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या? वेल डिफाइंड। सो ये क्या होगा? सेट होगा। उसके बाद द फावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। द फावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट का अगर हमने लिया जाए तो क्या आएगा? ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू। तो ये भी क्या हुआ? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ये भी सभी के लिए आंसर से यही होगा, सेम ही होगा, तो ये भी क्या है? सेट है। उसके बाद देखिए ऑल ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया। तो ऑल ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया, मानो कुछ आदमी के लिए ये हो सकता है ए बी, कुछ आदमी के लिए क्या हो सकता है? रीना, मीना, उसके लिए हो सकता है खुद ही, रमेश, और उसके लिए क्या हो सकता है? नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको अलग अलग आंसर मिला, सभी के लिए अलग अलग आंसर है। तो अगर अलग अलग आंसर है तो ये वेल डिफाइंड डेफिनेटली नहीं होगा। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद होता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 का अगर हमारा शॉर्ट डिवीजन में एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा? 5 2 3 से लिखा जाए तो 2 से 7, मतलब इसका अगर हमने सेट में लिखे तो 2 3 5 7। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये सभी के लिए आएगा। ठीक है, अगर सभी के लिए आता है तो ये डेफिनेटली क्या होगा? हमारा सेट होगा। और इसको हम ऐसे भी लिखे 3 5 3 5 7 2, ये सेम ही होगा, दोनों सेम। अगर एलिमेंट्स को उल्टा अरेंजमेंट कर दो उल्टा पुल्टा के तो ये भी सेम ही सेट बोला जाएगा। ठीक है,